प्यारे बच्चों, कुछ टॉपिक्स छूट गया था तो उसको पुनः हम लिख के लाए हैं। तो देखिए, चौथा 4 नंबर में टॉपिक है हमारा प्राकृतिक वनस्पतियां, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5वां टॉपिक देखते हैं मृदा। मृदा यानी मिट्टी, सॉयल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसके अंदर ही मतलब वर्गीकरण, अगर हम मृदा को वर्गीकरण करेंगे तो इसका भी और भी अलग अलग टाइप से पड़ता है। जलोढ़ मृदा, 10वीं में तो आप लोग पढ़े होंगे जलोढ़ मृदा। लाल मृदा, काली काली मृदा या रेगुर मृदा, ठीक है। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी मिट्टी जो होती है, पहाड़ों पहाड़ों पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मैंने तो समझ ही गया हूँ। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, अब शुष्क जहाँ की एकदम गर्मी पड़ रही है वहां की मृदा कैसी होगी, तो वो यही है, शुष्क तथा मरुस्थलीय मृदा। जनजातियां हमारे भारत देश में अलग अलग जिले में, अलग अलग राज्य में बहुत सारी अनेक अनेक जनजातियां पाई जाती है। तो वो इसी के अंदर हम देखेंगे। और 7वां टॉपिक हमारा कृषि। बहुत जगह पर अलग अलग टाइप की कृषि की जाती है। पहाड़ों पर अलग अलग तरह की कृषि आपको देखने को मिलेगी। एवं और भी समझिए अब, खनिज संसाधन। हमारे भारत देश में अलग अलग राज्यों में कहीं पे खनिज खनिज संसाधन ज्यादा है तो कहीं कम है। जैसे झारखंड के पास कोयला खनिज संसाधन ज्यादा है और अदर राज्य में नहीं है। अब 9वां टॉपिक हमारा परिवहन है। परिवहन मतलब समझ ही रहे हैं परिवहन क्या है। एक है हवा में चलने वाला परिवहन, और दूसरा है सड़क परिवहन, तीसरा है जल परिवहन। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जल परिवहन में आता है पानी वाला जहाज, और सड़क परिवहन में आपका गाड़ी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, यही सब। और हवा परिवहन में हो गया आपका एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। जनसंख्या, जनसंख्या भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं तो जनसंख्या मायने रखता है। क्योंकि जनसंख्या के मामले में हमारा भारत पहले नंबर में आ चुका है। तो जनसंख्या का हिसाब रखना तो और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। उद्योग, हमारे भारत में भी बहुत सारा उद्योग स्थापित हो चुका है। स्टील उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, और भी अनेक तरह के उद्योग है। तो वो उद्योग में हम लोग जानेंगे कौन कौन सा उद्योग होता है। जलवायु, हमारे भारत में बहुत सारे जलवायु है। जलवायु कैसा है, कहीं शुष्क जलवायु हो गया, कहीं वर्षा होने वाला है, तो वो जलवायु के अंतर्गत ही हम लोग सब पढ़ते हैं, ठीक है। ओके।